फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी भी साइंस या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी समस्या से जुड़ा हुआ है। और इस त्रासदी को लेकर के देश की विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारें हों या फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो उनके बीच का आपस का मतभेद है और इस मतभेद के चलते जो उन नई नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो उसी विषय में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ये हमारे आपके सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर जीवन होगा तभी हम किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी या फिर इस संसार में कुछ नया करने की सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी आपके सुझाव हों उन्हें कमेंट करें या अपने विचारों को भी अन्य लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी जान सके, समझ सके कि आखिर हम अपने चारों ओर किस प्रकार के अनजान खतरे से जूझ रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक निर्णय लिया था और वो ये था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए जो मरीज़ हैं, दिल्ली में जो भयानक रूप कोरोना ने लेकर के रखा था, उसके चलते केजरीवाल सरकार ने ये फैसला किया था। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने जल्द ही इस फैसले को पलटते हुए ये कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का हो आकर के दिल्ली में इलाज करा सकता है और होना भी चाहिए। कोई भी राज्य या कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि ये हमारा राज्य है और बाकी लोग यहाँ नहीं आ सकते। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा जो देश है वो हर एक हिंदुस्तानी का है, वो मिट्टी यहाँ की है और हम जहाँ चाहे वहाँ अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार को यहाँ पर नाकाम साबित करने के लिए, क्योंकि उनका ये दावा था कि अगर बाहरी लोग दिल्ली पे आएंगे तो यहाँ के हालात बिगड़ सकते हैं। अभी हम कोरोना से 4 कदम आगे चल रहे हैं। ऐसा करके वो वहाँ के लोगों की पॉपुलैरिटी को गेन कर रहे थे। और जो नेता होते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि ये केकड़े की तरह होते हैं, अगर एक ऊपर चढ़ने लगेगा तो दूसरा अपने आप उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करेगा। यही हुआ दिल्ली में। दिल्ली के राज्यपाल का ये निर्णय और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट का लीक होना, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा लोगों की जो अंतिम संस्कार है वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया था। कोरोना प्रोटोकॉल वो जिसमें कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसमें उसके परिजनों या किसी भी अन्य नात या रिश्तेदार को उसके संपर्क में नहीं आने दे सकते हैं, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का डर होता है। जबकि दिल्ली की सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़ा दिया था उसमें 933 लोगों की मौत उस डेट तक हुई थी। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का इंटरनल सर्वे और दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा भारी अंतर था, क्योंकि ये नेताओं की आपसी खींचतान थी। तो इसका एक नतीजा ये निकला कि ये खबर फैलते हुए देर नहीं लगी और जल्द ही एक दूसरी रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो चेन्नई में मौतों का आंकड़ा है वहाँ के आधिकारिक आंकड़े से 3 गुना से भी ज़्यादा है। ये एक चौंकाने वाली इंटरनल रिपोर्ट थी जो कि लीक हो रही थी, और इसे लीक करने का कारण कुछ भी हो लेकिन राजनीतिक था ही, क्योंकि जब भी राजनेताओं को अपना कद या अपना ओहदा इस देश में बढ़ाना होता है तो वो किसी न किसी प्रकार से इंटरनल जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें लीक करा देते हैं और उसके बाद उसे जनता के बीच में इस प्रकार वायरल कर दिया जाता है कि वो उनकी नज़र में आ जाए। यही हुआ इस मामले में भी। दिल्ली और चेन्नई में रिपोर्ट लीक होने के बाद अब जो अगली बारी थी वो थी देश के कोरोना हब बन चुके, एपी सेंटर बन चुके मुंबई की। मुंबई के बारे में ये कहा गया कि वहाँ 2.5 गुना से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं, उसके घोषित किए गए आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक।
यानी मुंबई में जितने भी अभी कोरोना के मरीजों का आधिकारिक आंकड़ा घोषित किया गया था, इस सर्वे में ये कहा गया था कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा उनकी संख्या है जो कि अभी एक्टिव केसेस है। यहाँ पे ये जानने की बात है, जो एक्टिव केस है उनकी संख्या अभी 2.5 गुना से ज़्यादा है और मरने वालों की तादाद का कोई भी अता पता नहीं है, या आधिकारिक रूप से जो हमारे पास आंकड़ा है वो बहुत ही निश्चित लोगों की मौत का है। इसमें जो असल आंकड़ा है वो इस आंकड़े से दूर दूर तक किसी भी प्रकार से मैच नहीं करता है। ये रिपोर्ट अचानक तेज़ी से लीक होकर के मीडिया में आ गई। इससे पहले कि सोशल मीडिया इस रिपोर्ट को हाइप करता, केंद्र सरकार को या फिर गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट को अंततः दबाना पड़ा, क्योंकि अगर विभिन्न प्रकार के राज्यों से इस प्रकार की रिपोर्टें बाहर आ रही थी तो अभी तो सिर्फ देश के 3 राज्य इसकी जद में आए थे। जल्द ही पूरा देश आ जाता और कहीं न कहीं राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार भी इसके घेरे में लपेटे में आती, क्योंकि देश में सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने ही आधिकारिक लॉकडाउन का ऐलान किया था और कोरोना से जंग जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी नए नए नियम हो, चाहे वो लॉकडाउन 1, 2 या फिर उसके बाद अनलॉक हो, वो सब कुछ केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के तहत ही किया जा रहा था। रिपोर्ट में एक खुलासा ये भी किया गया कि चाहे वो मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, आपको हॉस्पिटल में बेड अलॉट नहीं हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर एक बहुत ही मोटी रकम वसूल रहे हैं। वो अपने जो बेड है उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बेडों को ब्लैक में बेचने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि रोज़ आधिकारिक आंकड़े से भी बढ़ चढ़ के हज़ारों की तादाद में नए नए कोरोना केस सामने आ रहे थे और इस कारण बेडों में जो मांग थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। लोगों से, उनके परिजनों से पीपीई किट के नाम पर लाखों रुपए की वसूली हो रही थी और ये बाद में चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर हो, उनमें भी सामने आई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, जो इंटरनल सर्वे होते हैं, उन्हें पब्लिक से किस प्रकार छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि पब्लिक के ये जहन में ना आए कि देश में क्या चल रहा है। नेता अधिकारी अपना काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते रहे। वो देश के लिए तो लॉकडाउन खोल दें, देश के लिए तो शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, ट्रेन, मेट्रो सब कुछ खोल दें, लेकिन जब संसद की बारी आती है, जब विधानसभा की बारी आती है, तो तब वो इसके लिए एक वैकल्पिक विकल्प ढूंढते हैं, एक वैकल्पिक ऑप्शन ढूंढते हैं कि आखिर हम किस प्रकार संसद को या विधानसभा को चला सकते हैं। उन्हें हमारी और आपकी जान से ज़्यादा जो परवाह होती है, जो फिक्र होती है, वो खुद की होती है, जबकि उनके पास इस बीमारी से निपटने के लिए पूरा प्रशासन तंत्र होगा, लेकिन आम लोगों के पास सिवाय गवर्नमेंट के सहयोग के, सिवाय अपने मजबूरी के कुछ नहीं होगा। तो ये है देश में कोरोना की हालात, जो कि आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक अभी 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केस हुए हैं, लेकिन अगर उसी इंटरनल सर्वे की बात की जाए तो जो कोरोना का आंकड़ा है वो 10 से 12 लाख को भी पार कर चुका है। तो यही मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि जो भी है, हमें और आपको खुद के जीवन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब हमारा जीवन होगा, जब हम और आप होंगे, तभी ये देश होगा, ये संसार होगी, टेक्नोलॉजी होगी और हमारे जीवन से ही हमारा घर, परिवार और समाज स्वस्थ होगा। तो जो भी दोस्तों आपके सुझाव हों, जो भी आप इस बारे में नया जानते हो या हमने ना शेयर किया हो, आप भी शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस बारे में देश को हकीकत हालात की जानकारी हो और लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ से स्वयं कर सके और ज़्यादा जागरूक हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।